अल्बर्ट आइंस्टीन के दिमाग को डॉक्टरों ने चोरी क्यों किया था? दोस्तों, आज की वीडियो में हम आपको यही बताने वाले हैं कि आखिर में अल्बर्ट आइंस्टीन के दिमाग में ऐसा क्या था जो डॉक्टरों को चोरी करना पड़ा। जैसा कि आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा, अल्बर्ट आइंस्टीन का दिमाग गोल नहीं, थोड़ा सा चपटा हुआ है। शोध के दौरान आइंस्टीन के दिमाग की तुलना 85 अन्य दिमाग से की गई तो पता चला कि 1230 ग्राम का आइंस्टीन का दिमाग वजन में तो आम लोगों जैसा ही है, लेकिन उस पर बहुत ज्यादा फोल्ड है। तो दुनिया में जब भी साइंस का नाम लिया जाएगा तो सबसे पहला नाम अल्बर्ट आइंस्टीन का होगा। अल्बर्ट आइंस्टीन दुनिया के सबसे महान साइंटिस्ट में से एक थे। दुनिया का लगभग हर एक बच्चा इस नाम को जानता है, और जानेगा क्यों नहीं, क्योंकि इनकी जो फिजिक्स थी मैक्सिमम बच्चों के सर के ऊपर से निकल जाया करती थी। जब आप स्टूडेंट रहे होंगे तो आपके सामने कभी ना कभी E=mc² दिखा ही होगा। दोस्तों, अल्बर्ट का दिमाग एक आम बच्चे से बहुत अधिक तेज था, और जब इनकी मृत्यु हुई थी तब ये कहा जाता है कि उनका दिमाग इतना खास था कि उनके बॉडी से दिमाग को निकाल लिया गया था। ये भी कहा जाता है कि डॉक्टरों ने उनके दिमाग को चोरी कर लिया था। लेकिन आपको क्या लगता है, क्या ये सच में ऐसा हुआ होगा? सुनने में थोड़ा सा अजीब तो लगता ही है। क्या ऐसा पॉसिबल है कि किसी का दिमाग चोरी किया जा सके? सुनने में ये बात थोड़ी अजीब लग रही होगी, तो चलिए जानते हैं कि आखिर में क्या सच्चाई है। क्या सच में आइंस्टीन का दिमाग चोरी हुआ था? तो आइंस्टीन के दिमाग के बारे में जानने से पहले थोड़ा सा उनके बारे में जानते हैं। अल्बर्ट आइंस्टीन का जन्म 14 मार्च 1879 को तत्कालीन जर्मन समाज के उल्म शहर के रहने वाले एक यहूदी परिवार में हुआ था। इनके पिता हरमन आइंस्टीन पेशे से एक सेल्समैन थे, और इनकी माता पॉलिन आइंस्टीन हाउसकीपर थी। वैसे तो आइंस्टीन की मातृभाषा जर्मन थी, लेकिन वक्त के साथ साथ उन्होंने और भी भाषाएं सीखी। जब आइंस्टीन पैदा हुए थे तो डॉक्टरों ने देखा कि एक सामान्य बच्चे का जो सर होता है उससे बड़ा सर आइंस्टीन का था। वे बहुत ही खास थे और एक असाधारण बच्चे के रूप में जन्मे थे। उस टाइम पर डॉक्टर्स भी हैरान थे, और उतनी टेक्नोलॉजी उस टाइम पर थी नहीं कि कारण को जाना जा सके। आखिर उनके सर में ऐसा क्या है जो नॉर्मल बच्चों से अलग है? आइंस्टीन बचपन से ही शर्मीले थे। अक्सर जब बच्चा पैदा होता है तो 1 से 2 साल में बोलना शुरू कर देता है, लेकिन आइंस्टीन ऐसे नहीं थे। 3 साल हो गए थे और उन्होंने अभी तक बोलना शुरू भी नहीं किया था। उनके माता पिता भी परेशान हो गए थे। जब आइंस्टीन 4 साल के हुए तब बोलना सीखा, लेकिन तब भी साफ नहीं बोलते थे। दोस्तों, जब ये 9 साल के हुए तब एक नॉर्मल बच्चे की तरह बोलना शुरू किया। आइंस्टीन के पहली बार बोलने का किस्सा भी काफी दिलचस्प है। तो कहा जाता है खाना खाते समय जब उनको सूप गर्म लगा तो उन्होंने बोला कि सूप बहुत गर्म है। जो लड़का बिल्कुल चुपचाप रहता था, बोलता नहीं था, और अचानक 9 साल बाद बोलने लगे। ये देखकर उनके माता पिता बेहद खुश हुए और उनसे पूछा कि अब तक वे बोल क्यों नहीं रहे थे। जैसे जैसे आइंस्टीन बड़े होते गए उनका दिमाग और तेज होता गया, और परिस्थितियां ऐसी थीं कि पूरी दुनिया उनको असामान्य और एबनॉर्मल बच्चा समझने लगा, क्योंकि आइंस्टीन हिस्ट्री के सबसे बड़े जीनियस थे। दोस्तों, कहा जाता है कि वो इतने बड़े जीनियस थे कि अकेले हजारों साइंटिस्ट से ज्यादा दिमाग लगा सकते थे। जो चीज नॉर्मल इंसान समझना तो दूर सोच भी नहीं सकता, उसको आइंस्टीन ने सोची भी, समझी भी, और पूरी दुनिया को दिखाया भी। चीजों को आसान बनाया ताकि आम लोगों को साइंस समझ में आ सके। दोस्तों, आपने ये बात तो सुनी ही होगी कि कहा जाता है जो महान साइंटिस्ट होते हैं उनको भूलने की आदत होती है। वही आदत आइंस्टीन को भी थी। कितने लोगों के नाम, दिन, तारीख याद नहीं रहते थे। इस इंसिडेंट को आपने मूवी में भी देखा होगा, कैसे एक साइंटिस्ट अपनी चीजों को भूलता है। बचपन से आइंस्टीन ऐसे नहीं थे। बचपन में उनको मंदबुद्धि कहा जाता था। उनकी कुछ ऐसी हरकतें थी जिनको देखकर लोग उनको विकलांग बोलते थे। अब चलिए थोड़ा इनके दिमाग पर भी चर्चा कर लेते हैं। 18 अप्रैल 1955 को ग्रेट साइंटिस्ट अल्बर्ट आइंस्टीन की मृत्यु हुई। कहा जाता है अल्बर्ट आइंस्टीन की मृत्यु के बाद उनके बॉडी को डॉक्टर थॉमस हार्वे नाम के एक पैथोलॉजिस्ट को सौंप दिया गया, और डॉक्टर हार्वे ने परीक्षण के दौरान आइंस्टीन का दिमाग चुरा लिया था, और ये बात काफी दिनों तक गुप्त भी रखी गई थी। दरअसल अल्बर्ट आइंस्टीन के दिमाग में ऐसा क्या है, उसके बारे में जानने के लिए डॉक्टर थॉमस हार्वे आइंस्टीन के दिमाग पर एक्सपेरिमेंट करना चाहते थे। और जब पता चला कि डॉक्टर थॉमस हार्वे ने आइंस्टीन के सर से उनका दिमाग निकाल लिया है तो उनको जॉब से निकाल दिया गया था। लेकिन थॉमस ने अपने आप से वादा किया था कि अल्बर्ट आइंस्टीन के दिमाग के राज को ढूंढ निकालेंगे, जिससे कि आने वाले टाइम में साइंटिस्ट और साइंस को फायदा हो सके। परमिशन ना मिल पाने के कारण डॉक्टर थॉमस हार्वे ने आइंस्टीन के दिमाग को एक जार के अंदर बंद करके रखा था। बाद में सन 1975 में डॉक्टर थॉमस हार्वे के बेटे को परमिशन मिलने पर एक्सपेरिमेंट स्टार्ट कर दिया गया। सबसे पहले उनके दिमाग का वजन मेजर किया गया, जो कि 1230 ग्राम वजन का था। उसके बाद डॉक्टर हार्वे ने उनके दिमाग के 240 टुकड़े किए और कई डॉक्टरों के पास परीक्षण के लिए भेजे।
परीक्षण के बाद पाया गया कि एक आम इंसान में जितने सेल्स होते हैं उससे ज्यादा सेल्स आइंस्टीन के दिमाग में है। जबकि एक शोध में पता चला कि आइंस्टीन के दिमाग का सेरेब्रल कॉर्टेक्स नाम का हिस्सा एक आम इंसान से डिफरेंट था। इसी वजह से माना जाता है कि आइंस्टीन का दिमाग सबसे अलग था। जब आइंस्टीन से पूछा गया कि आपके दिमाग में ऐसा क्या खास बात है जो सबसे अलग है, तो उन्होंने बताया कि मैं एक ऐसा इंसान हूँ जिसके अंदर जानने की इच्छा बहुत होती है। वैसे आपको क्या लगता है, क्या सच में आइंस्टीन का दिमाग चोरी हुआ था? और अगर चोरी हुआ था तो क्या साइंटिस्ट को उनके दिमाग से फायदा होगा? अपना राय हमें कमेंट बॉक्स में बताइए। अगर आज की वीडियो आपको पसंद आई हो तो इसे लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें और अपने फैमिली मेम्बर तथा अपने रिश्तेदारों के साथ भी शेयर करें। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।